नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक छात्र की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस अदृश्य दर्द की कहानी है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। ये कहानी है नागपुर के करीब वर्धा से विशांत वाघई की। एक ऐसा नाम जिसने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ते हुए ये साबित कर दिया कि शरीर की कमजोरी अगर मन मजबूत हो तो कभी भी इंसान को रोक नहीं सकती। जन्म से ही एक बेहद दुर्लभ बीमारी ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से वो बच्चा जूझ रहा है। विशांत के लिए हर दिन एक चुनौती है। ये बीमारी ऐसी है जिसमें शरीर की हड्डियां बेहद नाजुक हो जाती हैं, इतनी नाजुक कि कभी भी कहीं भी बिना किसी बड़ी वजह के भी फ्रैक्चर हो सकता है। चलना, बैठना, उठना, यहाँ तक कि कभी कभी बिना किसी हरकत के भी हड्डियां टूट सकती हैं। इस बीमारी को आम भाषा में बोन ब्रिटल डिजीज भी कहा जाता है और ये इतनी दुर्लभ है कि दुनिया भर में लगभग हर 15 से 20 हजार जन्मों में से एक बच्चा इससे प्रभावित होता है। यानी ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं, बल्कि एक ऐसी गहरी और दर्दनाक सच्चाई है जो इंसान के पूरे जीवन को बदल देती है। और यही वजह है कि विशांत के लिए हर दिन एक नई परीक्षा होता है। जब दूसरे बच्चे बिना सोचे समझे दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, तब विशांत हर कदम बहुत संभल कर रखता है। एक छोटी सी चूक और हड्डी टूटने का खतरा हर समय उसके साथ चलता है। लेकिन इन सब के बावजूद उसने कभी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। विशांत क्या कहता है, सुनिए। मैंने 10th बोर्ड एग्जाम दी है सीबीएसई में। वहाँ पे मुझको 83% आया है। मुझको बड़ा होकर ऐप डेवलपमेंट करनी है, साइंटिस्ट बनना है। मुझको एक बीमारी है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिससे मेरे कई फ्रैक्चर्स हुए हैं। मेरे बोन नॉर्मल लोगों जैसे स्ट्रांग नहीं है। मुझको एग्ज़ाम देने में बहुत कठिनाई आई है, मुश्किलें आए हैं। मुझको भारी किताबें उठाना नहीं जमता। मैंने घर बैठ के पढ़ाई की है। मैं एक भी स्कूल नहीं गया हूँ। यहाँ पे एक बेड होता था। मेरे मम्मी पापा मुझको बेड पर सरकाते थे और वो बेड उठाकर एम्बुलेंस में लेके जाते थे मुझको स्कूल एग्ज़ाम देने। मेरी गवर्नमेंट से विनती है कि मेरे जैसे बच्चों को घर बैठे पढ़ाई की सुविधा देनी चाहिए और मेरे जैसे बच्चों को पढ़ने का एक मौका होना चाहिए। ऐसा ही मैं चाहता हूँ। विशांत की आवाज़ में जो आत्मविश्वास है वो ये बताता है कि ये बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, ये अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। 10वीं की परीक्षा उसके लिए सिर्फ पढ़ाई का एक पड़ाव नहीं थी, बल्कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जिस वक्त दूसरे बच्चे अपने दम पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, उस वक्त विशांत को खाट के सहारे एम्बुलेंस में ले जाया जाता। हर पेपर उसके लिए एक जंग थी, दर्द के खिलाफ, हालात के खिलाफ और खुद के डर के खिलाफ। लेकिन उसने हर बार इस जंग को जीता और 83% यानी कि 83% अंक हासिल करके ये दिखा दिया कि अगर हौसला जिंदा हो, हौसला बुलंद हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती। इस पूरे सफ़र में उसके माता पिता उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़े रहे। उसके पिता जो एक साधारण नौकरी कर अपने परिवार का पेट पालते हैं, और उसकी माँ जो हर पल उसके साथ एक छाया की तरह खड़ी रहती हैं। दोनों ने अपने बेटे के हर दर्द को महसूस किया है। सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम दिलीप वाघा है और ये मेरा लड़का विशांत वाघा है, जो बचपन से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की एक बीमारी है जिसमें पूरे बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं और मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं बार बार। अभी तक के उसको कम से कम 70 से 80 फ्रैक्चर्स हो गए हैं, अभी भी उसको फ्रैक्चर है।
और उसकी पढ़ाई का उसकी मम्मी ने उसके साथ में बैठ के 8वीं तक के उसके साथ में ही स्कूल में पूरा समय दे करके उसको पढ़ाया। और उसके बाद में वो उसकी बीमारी और बढ़ते चले गई, तो वो 9वीं में भी स्कूल नहीं गया, 10वीं में भी स्कूल नहीं गया, और उसने घर में सेल्फ स्टडी किया जो पुस्तकें स्कूल से थी, और कोई ट्यूशन नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। और इतना तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसने 83% का स्कोर बनाया। और हम उसको स्कूल में जब लेके जाते थे, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए लेके गए, तो मैं और मेरी पत्नी एक कॉट था, वो कॉट पर इसको ले करके एम्बुलेंस में डालते थे, और एम्बुलेंस हम सेंटर पे लेके जाते थे, और सेंटर में ले जाने के बाद में वापस से वो कॉट निकाल करके रूम में लेके जाते थे। वहाँ पे टीचर्स वगैरह, कंडक्टर वगैरह रहते थे, सेपरेट रूम दिया था उसको। और जिस दिन पहला पेपर था उसी दिन उसको और 2 फ्रैक्चर हो गए थे, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा, उसकी हिम्मत की दाग देना चाहिए। और इतनी परेशानी होने के बावजूद भी उसने अच्छे स्कोर लाया, 83% लाया। ये सब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं चाहता हूँ कि और भी जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो हाथ पैर से सब कुछ अच्छे हैं, तो वो इससे कुछ सीखे और मोटिवेट हो, ताकि वो अपनी जो पढ़ाई पे और फोकस कर सके कि जब इस तरीके का जो लड़का है जब वो पढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। एक पिता जो खुद टूटते हुए भी अपने बच्चे के सामने मजबूत बनकर खड़ा रहता है, उसकी हर बात में जिम्मेदारी भी है और दर्द भी। ये साफ तौर पर इस पिता के शब्दों में झलक रहा है। लेकिन इस बच्चे की माँ, जिसने इस बच्चे की परवरिश की, वो क्या कहती हैं, वो भी सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम गीता दिलीप वागाए है और ये मेरा बेटा है रुशान दिलीप वागाए। इसको एस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा ये बीमारी है, इसके बोन्स बार बार फ्रैक्चर होते हैं और मुझे इतनी तकलीफ हुई, इसको बड़ा करने में बहुत परेशानियाँ आई। और मैंने उसका एजुकेशन, मैं उसके साथ रहती थी और बहुत ही 15 दिन बाद ऐसे फ्रैक्चर होते थे, अपने आप कपड़े पहनने में बहुत तकलीफ जाती थी। इसके बावजूद भी मैंने उसका अच्छे से ख्याल रखा और उसने अपनी पढ़ाई अच्छे से की और 10वीं में उसने 83% लाकर घर में ही पढ़ाई करता था, स्कूल भी नहीं जाता था। और बेड पर लेटा लेटा मैं किताब, उसने बेड पर लेटे लेटे किताब पढ़ी। एक माँ जो हर दर्द को खुद से ज़्यादा अपने बच्चे में महसूस करती हैं, लेकिन फिर भी उसे हिम्मत देती हैं, उसे टूटने नहीं देती। उसकी हर दुआ में सिर्फ एक ही मांग होती है, उसका बच्चा खुश रहे, सुरक्षित रहे। डॉक्टरों के अनुसार ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का इलाज आसान नहीं है। ये एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें लगातार देखभाल, सावधानी और इलाज की ज़रूरत होती है। कई मामलों में पूरी तरह से ठीक होना संभव नहीं होता, लेकिन सही इलाज और सपोर्ट से मरीज एक बेहतर जीवन जी सकता है। आज रुशांत की कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी छोटी छोटी परेशानियों की असलियत दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर इंसान के अंदर जिद हो, हिम्मत हो, हौसला हो और विश्वास हो, तो सबसे मुश्किल रास्ते भी पार किए जा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि ऐसे बच्चे सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते, वो हमारी सोच भी बदल देते हैं। रुशांत वाघाए आज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल है इस बात की कि अगर हड्डियां नाजुक हों तभी भी हौसले लोहे जैसे मजबूत हो सकते हैं, और जब हौसले मजबूत हों तो हर दर्द छोटा पड़ जाता है।